नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीचर का लगातार डेट बढ़ रहा है, विद्यार्थी परेशान है। अब डेट फिक्स कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वेरीज था कि खान सर से पूछिए कैसे तैयारी करें। अब जो 20 से 25 दिन समय बचा हुआ है, क्योंकि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होना है। मेरे साथ सर हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। जो आप कमेंट करते थे कि सर पेपर लीक होता है तो सर नहीं बोलते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद। सर, 2-3 बार डेट बढ़ा दिया गया तो बच्चे के मन में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अपरिहार्य कारण अभी भी लिखा गया है। 19 जुलाई से 22 जुलाई बताया जा रहा है टीचर का भर्ती। क्या समय से हो सकता है? इस बार तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीजों को हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्शन का टाइम रहता है, तो इलेक्शन के टाइम के बाद क्या है कि हर एक चीजें डिसमेंटल होती हैं, इधर से उधर जाती है। उसके तत्काल बाद एग्जाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट कोई बीपीएससी होगा या कोई आयोग बोल देगा कि हम इस दिन करा देंगे। उस दिन उस समय विद्यालय खाली है या नहीं है, तभी हो सकता है। तो सारी कारणों को ध्यान में रख, क्योंकि हर कारण कोई भी चीजें पब्लिक को नहीं बताएगा। तो बस देखिए, आयोग से बस ज्यादा हम लोग को क्या है, भाई तुम डेट बढ़ा लो आगे पीछे, वो समझ में आता है। बस एक तो धांधली मत करा देना, पेपर ऊपर क्वेश्चन ऊपर मत लीक कराना, या फिर ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड आदमी निकाले उस पे से आंसर शीट निकल जाए। वो अजीब विचित्र कंडीशन था यहाँ पर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डेट आगे पीछे बढ़ना वो इलेक्शन के कारण थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इस बार ले लेगा। सर, विद्यार्थी के अलावा बहुत सारे लोग आप पर एक आरोप लगाते हैं कि जब भी बिहार में फर्जीवाड़ा होता है, शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें पेपर आउट हो गया था, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, आप बोलते नहीं। हम लोग बोलते क्यों नहीं है? जब बोलते हैं लोग तो क्या होता है ना कि बहुत भीषण हंगामा हो जाता है। ट्रेन उरेन मतलब रोक राख देगा लोग, तो फिर एक तो सामाजिक दायित्व भी बनता है। और उस मैटर पे लेके जब भी चीज जांच का विषय रहता है, हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा चीज है, कहाँ है, किस लेवल तक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आदमी पब्लिकली आके बोले तभी कुछ होता है। जैसे लोग देखेंगे ना, किसी को देखिएगा तो कहेगा कि माँ ज्यादा मानती है, उसको कहेंगे पिता ज्यादा नहीं मानता, तो क्योंकि पिता बोल नहीं पाता है। तो कुछ लोग होते हैं बोलने लगते हैं, हम लोग कभी बोल नहीं पाते हैं। कि जहां तक सुटेबल रहता है उतना तक बता देते हैं, क्योंकि कई बार विश्वसनीयता का भी ये होता है ना कि ठोस प्रमाण जब मांगा जाता है वहां पे, तो कई बार ठोस प्रमाण का भी अभाव रहता है। अभी नीट वाले को देखिए, इतना धांधली हुआ नीट वाले में, कौन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर हम लोग के हाथ में रहता ना कि पेपर लीक का मैटर, तो हम तो फांसी लगा देते चौराहा पे जो लीक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या चीज, कोई अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग राष्ट्रपति हैं कि हमारा बोलने पे तुरंत हो जाएगा वहां पे। इसके पीछे क्या होता है, ये भी बहुत चीजें होती है। जैसे रेलवे वाला मैटर बहुत बड़ा था, उसको हम लोग सॉल्व कराए यहाँ पर, बहुत सब कुछ हुआ यहाँ पर। तो अपने हाथ में कौन व्यक्ति दुनिया का चाहेगा, खास करके एक शिक्षक क्यों चाहेगा कि पेपर लीक हो जाए? लीक हो जाएगा, हम लोग को पढ़ाने में मन नहीं लगता है, क्योंकि देखते हैं अब बच्चों को पढ़ने में नहीं मन लगता। तो हम लोग तो सबसे ज्यादा चिंतित वर्ग में हम ही लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हर चीज अपने हाथ में नहीं रहता है। सर, अभी एग्जामिनेशन बिल भी पास हो गया, बिहार में भी हो रहा है। सर, इस सब पर चूंकि आप लोग मतलब शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या हो गया, सरकार सोच रही है अब दूर करे। आप लोगों से कुछ राय वगैरह लिया जाता है? बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसमें अहंकार बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे वही लोग जो सोच रहे हैं वही सब कुछ हो जाता है। और हम लोग को वो लोग लगता है कि जैसे हम लोग से कई बार सलाह लिया जाता है, तो पहले ही सलाह से पहले ही बोल दिया जाता है कि विद्यार्थियों के हित में आप मत बोलिएगा, ज्यादा विद्यार्थियों के हित में मत बोलिएगा। तो एक बार ऐसा था, हम उठ के चल गए कि जब हम विद्यार्थियों के हित में नहीं बोलेंगे तो तोरा हित खातिर हम यहाँ बैठल हैं, हम उठ के चल गए यहाँ पे। तो थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि हम लोग में एरोगेंस है। अब हम हैं किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। हमको यही बोल दिया जाएगा कि आप विद्यार्थी के लिए नहीं बोलिएगा, तो क्या करेंगे लोग? हम लोग उठ के चल जाएंगे, लोग यहाँ उठ के चल दिए वहां। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर उठ के चल जाएंगे। यही ना होगा, 2-4 गो केस उस लदा जाता है, यही और क्या होता है। सर, अभी 6 to 8 में सबसे अधिक आवेदन आया, उसके बाद 1 to 5 में, 9, 10, 11, 12 में यही रेशियो चल रहा है। सबसे कम 11, 12 में है। 11, 12 में 1-1.5 विद्यार्थी पर एक का सिलेक्शन होना है। 9, 10 में 2-2.5 विद्यार्थी पर, लेकिन 1 to 5 में 10, 11, 12, 13 बढ़ जा रहा है। इस तरीका से पहुंच जा रहा है। सर, अब समय बहुत कम है, लगभग 25 दिन के आसपास है। कैसे तैयारी करें? इस लास्ट मोमेंट में सबसे जरूरी चीज होता है ना कि जो चीजें हम लोग पढ़ लिए, जो भी विद्यार्थी पढ़ लिए, उसको कंठस्थ करके रिवीजन कर दे। लास्ट मोमेंट पूरी तरह से समेटने के लिए होता है, रिवीजन कर दे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हल्का फुल्का लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो शायद हो जाएगा, उसको के जो एकदम टफ लगता है उसको अब समय गया, अब जो चीज पढ़ लिए उसे रिवीजन कीजिए। जिसमें हल्का डाउट है उसको 1-2 बार देख लीजिए, और जो भी बार बार उसी रिवीजन पे ध्यान दीजिए। लास्ट मोमेंट में कोई नया चीज ना पढ़े।
सर पिछला बार हिंदी हटा दिया गया था, क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट था। इस बार विद्यार्थी के मन में अभी भी डाउट है कि कहीं खुदा ना खास्ता हटा दिया जाए, तो हिंदी चूंकि क्वालिफाई करेंगे तभी आगे का मार्क्स ऐड होगा, जुड़ेगा या जांच किया जाएगा। सर हिंदी पर क्या? ये चीजें आयोग में थोड़ा सा अटपटा लगती है। एटलीस्ट क्लियर तो कर दीजिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मन किया दरोगा में उठा के अंग्रेजी डाल दिए, तो ये चीज तो तानाशाही लगती है। आपको जितना पूछना है पूछिए ना भाई, बता दीजिए उसको। यहाँ पर हर चीज को क्लियर होना चाहिए। हर जैसे खेल का अपना एक नियम होता है कि खेल के दौरान पहले बता दीजिए तो ये नियम है, वैसे परीक्षा का अपना नियम होता है, आप क्लियर कर दीजिए। असमंजस में रख देता है विद्यार्थी, टेंशन में चला जाता है यहाँ पे, तो ये आयोग की गलती है इसमें, हम तो यही कहेंगे। सर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट की बात कीजिएगा तो मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिला के 1 to 5 में पूछा जा रहा है। हिंदी, ज्योग्राफी वोग्राफी सब कुछ है इसमें। सर ये विद्यार्थी संख्या भी है, सीट भी कम है, 3 बार से देते आ रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 वाले 3 बार दे चुके, अब इस बार री एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे? सावधानी यही है, जल्दबाजी में ना बचे, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में हम बहुत सारे अच्छे बच्चों से मिले थे जो पास हो गए थे, उनका तो कोई पूछना ही नहीं है, सिलेक्शन हो गया, चले गए। यहाँ पर आज ही एक हमारे यहाँ बक्सर से विद्यार्थी आए हुए थे, तो वो सिलेक्शन के बाद इतना दिन बाद आए, तो उनके पिताजी से बात कर रहे थे, तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि मतलब इतना कम फीस में पढ़ ले बड़ा तो इतना देर से जीबो। और बहुत मतलब मेहनत घर के लड़के थे वहां पे। अब वो उनके पिताजी मिस्त्री होते हैं लोग ना, घर बनाते हैं वहाँ पे। इस समय तो कितना धूप में काम करना है, राजमिस्त्री, तो बड़ा मेहनत से बच्चों को पढ़ाए थे। वही बच्चा आज भी कह रहा था कि सर आपका जब पहला बैच आया था तो 11 रुपया में लिए थे हम लोग यहाँ पे। तो उन सारे बच्चों ने एक कॉमन गलती किया था कि जल्दबाजी में आके 5-7 क्वेश्चन गलती कर दिए थे। ऑप्शन नहीं पढ़ना। कई बार सवाल जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से बदल जाता है। जैसे भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन है उसमें जो ऑप्शन जो है उसके हिसाब। लेकिन क्या होता है ना, कई बार प्रीजुडिस होते हैं, इतना जल्दबाजी होता है, तो एक ये गलती नहीं करेंगे और लास्ट मोमेंट में हड़बड़ धड़बड़ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा याद भी नहीं होगा। और यही चीज जाके एग्जाम में गलती होता है, ये सही होगा कि ये सही होगा। अरे कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना है ना, 100 में 100% क्यों नहीं, तो नहीं बना पाएगा। तो आखिर आपको 30% सवाल छोड़ देना है, तो क्यों ना हम डिसाइड करें कि हम कौन सा 30% छोड़ेंगे। क्यों परिस्थिति है, हाँ परिस्थिति। तो देखिए निगेटिव ना होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, 10 गो अगर तुक्का मारे ना, 10 गो तुक्का मारे ना, तो दिमाग में चढ़ जाता है, मारते जाओ। कोई जरूरी नहीं कि उसमें सही हो जाएगा, वो तो सबका सही होगा। जब कंपटीशन है ना, ये कोई बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि सब पास हो जाएंगे, कंपटीशन है। अरे आपके लिए निगेटिव नहीं है तो क्या दूसरे के लिए भी तो निगेटिव नहीं है। आप 10 गो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मारेंगे, वो भी मारेगा 10 एक्स्ट्रा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। निगेटिव ना होने की वजह से कट ऑफ हाई हो जाता है। सर प्रतिदिन फर्जी शिक्षक बाहर निकल रहे। आप आए दिन पेपर खोलिए, 10 कोई आय जाति निवास बदला लिया, कोई विकलांग का सीट ले लिया, कोई किसी का सीट खा ले रहा है। सर वह सीट जो खाली हो रहा है उस वैकेंसी से भरा नहीं जा रहा है, वो फिर आगे बैकलॉग में चला जा रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट भी इससे जवाब मांगा है कि जो सीट आप खाली कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, क्या आपका यही रवैया है कि बार बार जोड़ते जाइएगा। अभी तक सर जवाब नहीं है, क्या उसी विद्यार्थी से भर देना चाहिए? बिल्कुल भर देना चाहिए। अभी आयोग वाला हाई कोर्ट का बात ना सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम लोग के बात ज्यादा सुनेगा सब। हकीकत यही है। अब ये हर एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि इसमें, अभी देखिए रेलवे वालों को भी अगर ध्यान से दिखेगा तो जितना बवाल हुआ बच्चों का, सीट नहीं बढ़ा, अब बीच में क्या हो गया, बढ़ गया, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे। तो धोखा है, आवेदन नहीं किया। हाँ वो तो धोखा है बेचारों को। 5,000 में कौन आवेदन करने जाएगा, यहाँ पे नहीं किया। अब 18,000 है तो बहुत सारा आवेदन किया रहता है यहाँ पे। तो जरूरी क्या है ना कि हम लोग कितने में अच्छा छांट पाते हैं, ये डिपेंड करता है। देखिए रातों रात फॉर्म निकाल के 1 घंटा के लिए भी एप्लीकेशन खोला जाएगा ना, तो उस समय भी कोई विद्यार्थी भरेंगे और सीट भर जाएगा। आयोग ये देखती है कि हमारे पास जितनी वैकेंसी हम उसे भर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि प्रतियोगिता खुली लेवल पे हो, ताकि भरे सीट तो बेहतर लोगों से भरे। ऐसे देखिए 140 करोड़ आबादी में हम क्रिकेट टीम में कैसा क्रिकेट टीम बना पाते हैं, और वही ऑस्ट्रेलिया देखिए मात्र 10-15 करोड़ की आबादी वाला देश में कैसे छांट के निकाल रहा है। तो सीट भरना जरूरी बड़ी बात नहीं है, किस लेवल पे भर रहे हैं ये बड़ी बात होता है। तो आयोग को ये समझना चाहिए कि जो सीट बैकलॉग में जारी है, जो करप्शन की वजह से बाहर निकल रहे हैं, उन लोग को छोड़ के इसी में ऐड करके निकाल देना चाहिए। सर 9th 10th और 11th 12th के जो विद्यार्थी हैं या 6 to 8 का उनका अपना सब्जेक्ट भी है, जिस किसी का हिस्ट्री हो गया, किसी की ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटिक्स, वहां से थोड़ा सा उन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 3 हो गया, लेकिन कहां तक पढ़ लें, क्या 11th 12th तक ही काम चला लें, या 9th 10th वाले हैं तो ग्रेजुएशन भी पढ़ें, कहां तक वो लोग? बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन वाले में नहीं घुसना है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले में ना क्या होता है, किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप कर देता है। तो वही बस 12th तक ही लेवल स्टैंडर्ड ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पे ऊपर जाएंगे ना हाई लेवल में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट वो
बहुत ज्यादा मतलब ना नहीं होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ना बहुत मेहनत लगेगा और अब ये टाइम बचा नहीं है उस चीज। कॉमन पेपर सर आप ही का है, टोटल कॉमन पेपर जितना पढ़ाते हैं आप, टोटल सब्जेक्ट आप ही का है। कॉमन पेपर 40 अंक का पूछेगा, निर्णायक वही रहता है, उसके लिए सर आप क्या सुझाव? उसके लिए हम लोग क्लास में डेली समझा चुके हैं कि कॉमन पेपर क्या होगा, सबको याद करवा दिए हैं, तोता की तरह एकदम रटवा दिए हैं। फिर भी कॉमन पेपर में क्या है कि सारे सब्जेक्ट को ध्यान से देख के रखना है। लास्ट मोमेंट पे अगेन बात बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज और है ना कि विद्यार्थी वो गलती ना करे कि जो उनको पढ़ने में मजा आ रहा है उसी को पढ़ते रहे। यहाँ पर जिससे कम सवाल आ रहा है उसको कम पढ़ें, जिससे ज्यादा सवाल आ रहा है उस पर ज्यादा दे, बाकी जो क्लास में बताया गया उसको फॉलो करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत विद्यार्थी के साथ टेंशन दे रहा है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए जो विद्यार्थी पढ़ने में तरीका गलत करेंगे उनको नहीं, पूरी हिस्ट्री में सबसे आसान सबसे मजेदार अगर कोई टॉपिक है तो वो है राष्ट्रीय आंदोलन। वो लगता है जैसे अभी की घटना है, और अगर उसी की तुलना आप कीजिए प्राचीन इतिहास से, पता ही नहीं चलता है। नया नया विद्यार्थी जो साइंस स्ट्रीम का होता है ना, उसको चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य एक के लगता है, उसको नमवा तो एक के रहता है, उसको कहता प्रथम द्वितीय तृतीय काहे लिखता है सब। उसकी तुलना में सबसे इजी पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर। हाँ, इसकी एक खराबी है कि इसमें थोड़ा डेट याद रखना पड़ जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक में, तो उसको रिवीजन की चीजें लिंक बाय लिंक, गांधी युग खत्म कर दिया था, राष्ट्रीय आंदोलन था आधा निपटा दिए। लोकतंत्र से 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिया गया था एक ही टॉपिक से। ये विद्यार्थी बहुत घबरा गए थे कि ये बार बार बीपीएससी करेगा क्या, एक ही टॉपिक से उठा के 50% डाल दिया था लोकतंत्र से। तो उसमें क्या है कि जो जिसका क्लियर कंसेप्ट रहेगा उसको लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई ऊपर ऊपर पढ़ाई किया रहेगा उसके लिए तो दिक्कत होगा यहाँ पर। तो इसीलिए क्लास वगैरह में हम लोग भी जब पढ़ाते हैं ना, तो किसी भी टॉपिक को एकदम प्रॉपर डिटेल से पढ़ा देते हैं लोग यहाँ पर। जो जरूरत, जैसे लोकतंत्र टॉपिक भी तो बहुत बड़ा है, इसलिए वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। सर लास्ट प्रश्न होगा, एग्जाम बहुत नजदीक है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें, कैसे बचे वहां के प्रेशर से बचे? एग्जामिनेशन हॉल में ना सबसे पहले विद्यार्थी लोग को ना जिस दिन परीक्षा है उसके, जैसे सपोज कीजिए कि किसी की परीक्षा 21 को है जी, तो उसको 20 को ना अच्छी नींद आनी चाहिए। इसके लिए उसे कोशिश करना चाहिए कि 19 को कम सोए ताकि 20 को ज्यादा नींद आए और फटाक से 21 को दे दे। वो क्या करते हैं सब ना, नींदें पूरा नहीं ले पाते हैं, और नींद अगर नहीं पूरा हुआ तो एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ होगा। सबसे जरूरी होता है जो क्रेडेंशियल डेटा है, रोल नंबर प्रॉपर भरना, सेंटर जो क्वेश्चन बुकलेट कोड होता है, वो चीजें जरूर करके रखें, वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अब क्या करते हैं कुछ विद्यार्थी लोग कि क्वेश्चन मारेंगे और सोचेंगे कि लास्ट में गोली आएंगे, तो लास्ट में ना जब कई विद्यार्थी का नहीं हो पाता है ना, टेंशन हो जाते हैं, कई वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उनको लगता है 10 मिनट में गोली आ देंगे। तो उसको क्या करना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन पेज पलट रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे अमूमन 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, तो 7 मान के चलिए 8 क्वेश्चन है, उसमें 5 ही बना तो 5 को गोला रंग के, जो नहीं बना उसे क्रॉस मार के आगे बढ़े ताकि दोबारा देखने में ये कॉमन गलती ज्यादा नहीं करें। सर ये एग्जाम मार्च में होने वाला था, जुलाई चल रहा है, 3 माह 4 माह लेट हो गया। TRE-4 बोला गया था कि अगस्त में देंगे, क्या उसमें भी 3-4 माह लेट? थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से हो गया, लेकिन बिहार में अगले साल चूंकि इलेक्शन है तो इसलिए विद्यार्थी लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत वैकेंसी जाएंगी, चाहे वो सचिवालय लेवल पे हो, इंटर स्तरीय हो, बिहार SSC हो, सब देख रहे हैं यहाँ पे। अब उसकी बात करते हैं, मार्च में बिहार पुलिस का क्या हुआ जी, अगस्त चला। तो उसकी रीजन भी है क्या, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, उसको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा हो गया। वो तो लगभग 8 महीना डिले हो गया। कई हजार पिछला बार शिक्षक बना दिए, इस बार क्या टारगेट? इस बार भी बहुत बनाना है, इतना बना दिए लोग शिक्षक। उसके बाद बवाल ये होता है कि पुरानका शिक्षक और नया वाला शिक्षक में टसल चल रहा है एक ठो, मतलब हाँ, तो हाँ एक तरह का, लेकिन हाँ टसल इस बात का हो कौन बेहतर पढ़ा रहा है। तो अमूमन ये होना चाहिए, जितने भी शिक्षक जो बन के सेलेक्ट होके जा रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है। आप चाहे जैसे भी है, घर पे आपका टेंशन है, ये सब चीज है। आप जिस दिन शिक्षक बन गए ना, उस दिन जहां आपको मुस्कुराना है वहां आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। आपको एक फ्रेम बना दिया गया शिक्षक के लिए। अब किसी शिक्षक के घर में दुख रहा है तो आके ये नहीं कह सकता कि हमको आज नहीं पढ़ाएंगे, उसको बेचारे को उतना ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाना पड़ेगा। और अभी जो वैकेंसी आई है, जो सेलेक्ट हुए हैं, उसमें एक कॉमन हम समस्या देख रहे हैं कि लड़के तो समझिए मेल हैं जिनका गाँव दूर देहात में दे दिया, दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल के साथ बहुत दिक्कत है। कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पे बस सुविधा जाती है तो भोर में उन लड़कियों को बस पकड़ना पड़ता है, क्योंकि बस की हमेशा टाइमिंग नहीं। तो थोड़ा इसमें भी हमको लगता है कि शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि भाई अब
पति का दिया है भागलपुर, पत्नी का दिया है बक्सर, अब बताइए बाल बच्चा कहाँ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि शिक्षक को भी एकदम चूस नहीं ले, वो भी अगर घर द्वार से टेंशन फ्री रहेगा ना तो वो भी ठीक ठाक पढ़ाएगा। अब हमारे कोई उठा कर देगा कि जाइए आप पूर्वोत्तर यहाँ पे एक दिन पढ़ाइए, एक दिन इधर पढ़ाइए, हर इंसान इकोसिस्टम में रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।